71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है आपका डे 55। आपके एग्जाम के टोटल 66 डेज बाकी है। ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर आप क्लासरूम स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपकी क्लास में आज से फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद से भी पढ़ना है तो एंटायर इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है, पीडीएफ, अब प्रॉब्लम क्या है, ये एक स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है। सरकार ने उसको मतलब टेक्स्ट वाला फॉर्मेट अपलोड नहीं किया है, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है और लगभग 400 से 500 एमबी का डॉक्यूमेंट है। तो आप मोबाइल में उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो टाइम वेस्ट है, कुछ उसका सेंस नहीं बनता है। तो इसको दो तरीके से हम कवर कर सकते हैं। मैं उसका पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर दूं, पार्ट बाय पार्ट, मतलब चैप्टर वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज। हाँ, इसमें हाइलाइटेड पोर्शन है वो मैं कुछ चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, या तो आप ये पढ़ें। अभी तक जहाँ तक इकोनॉमिक सर्वे की बात है, जो मोस्ट रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे उसका समरी मेरे को मिला नहीं अभी तक किसी का। दूसरी बात, समरी पढ़ने से अच्छा है एक बार वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप खुद पढ़ लीजिए। दो फायदे होंगे, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको बिहार के बारे में इतना कुछ पता है, तो बिहार स्पेशल वाला जो आपका एंग्जाइटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा, ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो कभी ना कभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आप अभी पढ़ो या फिर बाद में पढ़ो, तो क्यों ना उसको अभी पढ़ के एक साइड में खत्म करें। अब इसमें भी कुछ चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार इकोनॉमिक ओवरव्यू, वो चैप्टर आपको अच्छा डिटेल में कवर करना पड़ेगा और उसका मेजोरिटी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे है वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बात करूँ आपके टारगेट्स की, 90 डेज प्लानर वाले टारगेट्स की, तो आज आपका टारगेट है बिहार एंड खिलाफत मूवमेंट और बिहार और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा, पॉलिटी में आपके टारगेट्स हैं इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, उसकी वजह से फिर केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट था, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर है आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो, अगेन हम चैप्टर वाइज भी बात कर चुके हैं। आई थिंक लास्ट के कुछ दिनों में हर दिन 2 चैप्टर कवर करने का टारगेट भी आपको दिया गया है। कुछ स्टूडेंट है इसमें शॉर्टकट को करने की कोशिश करेंगे कि किसी कोचिंग का सर्वे का समरी पढ़ लिया। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, बट अगेन समरी से आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करें। शॉर्टकट के चक्कर में होगा क्या, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ते, जैसे इसका नोट्स पढ़ लिया, उसका नोट्स पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया आपने, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास आएगा ना, आप पैनिक करोगे। क्यों पैनिक करोगे? क्योंकि इस चीज को समझो, जब कोई भी कमीशन है वो क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो किसी के नोट से नहीं बनाता है। मान लेते हैं, मैं एक रैंडम एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लेते हैं स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बनाया। अब जो स्टूडेंट्स ने स्पेक्ट्रम पढ़ा है वो उस क्वेश्चन को करेगा। मान लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में नहीं थी। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे होगा कि कट ऑफ जब डिसाइड होगी ना, तो उसमें आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से बाहर हो। इस चीज को समझो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में भी है। इसीलिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ, जब भी आप प्रिपरेशन करो, हमेशा प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, विजन हमेशा बड़ा रखो। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करो। और जब आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप यंग एज में हो, तो हमेशा एम रखो कि मेरे को सेम रिसोर्स फॉलो करना है यूपीएससी के लिए भी। अभी अगर आप रैंडम जो नोट्स हैं उसको कवर करोगे, तो फिर सीधी सी बात, आपको यूपीएससी के लिए एक और सोर्स पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करो। उसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक सर्वे भी तैयार कर रहे हो, तो उसको इस हिसाब से तैयार करो ना कि आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब जगह काम आए। के लिए आप एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका जो अंडरलाइंड पोर्शन है, हाइलाइटेड पोर्शन, मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके अपलोड कर चुका हूँ ऐप पे, सिविल्स एकेडमी की ऐप पे, वहां से आप एक बार पढ़ो।
थोड़ा-सा टाइम लगेगा पहली बार में, लेकिन इससे 2 फ़ायदे होंगे। आपका पूरा जो एंटायर प्रिपरेशन साइकिल है उसके लिए आपने एक काम कर लिया है, खत्म है वो काम अब। बार-बार उसके लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चीज़ें कवर की हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हो जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड करेगी, जो है कि किसी कोचिंग का समरी पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ क्राउड है वो हार्ड वर्क वाला पाथ चूज़ नहीं करेगी। जो लोग हार्ड वर्क वाला पाथ चूज़ करेंगे, एक एक्स्ट्रा माइल जिसको हम यूजुअली बोलते हैं ना 1 एक्स्ट्रा माइल, 1 एक्स्ट्रा स्टेप, एक एक्स्ट्रा स्टेप अगर आप लोगे ना तो आपको उसका बेनिफिट भी दिखेगा। तो थोड़े हर चीज़ में छोटा-छोटा एक्स्ट्रा करोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है। कंपाउंडिंग इम्पैक्ट का मतलब हर छोटी चीज़ से एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अब वो छोटी चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, छोटी चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है। हर दिन आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो तो उसका एक दिन बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, हर दिन आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आप स्टैंडर्ड सोर्सेज़ फॉलो करें और जब भी आप जो लोग खास करके 70 सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड सोर्सेज़ फॉलो करो और हमेशा ये चीज़ मान के चलो कि कल को अगर आपको यूपीएससी भी देना हुआ, तो सेम सोर्सेज़ पढ़ने से आपका यूपीएससी में भी काम हो रहा है, आपका सीडीएस में भी काम हो रहा है, आपका सीएपीएफ में भी काम हो रहा है। तो इसीलिए जब भी आप सोर्सेज़ फॉलो करो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम के लिए सोर्स फॉलो करना चाह रहा हूँ या ऐसा सोर्स फॉलो करना चाह रहा हूँ जो मल्टीपल एग्ज़ाम में मेरा हेल्प करे? ठीक है? हाँ, उसके अलावा अगर आप 71st और 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए इकोनॉमी और साइंस कवर करना चाहते हैं, तो आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ से आप कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। इसमें क्या-क्या कवर होगा, स्टैटिक करंट, पीवाईक्यू, रिविज़न, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। लाइव कोर्स है, सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए भी कोर्स है। लगभग 499 में आपका पूरा प्रीलिम्स का इकोनॉमी कवर हो रहा है, अनदर 499 में आपका पूरा साइंस कवर हो रहा है। तो आप ये चेक कर सकते हो, डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आपको सही लगे तो लो, तो अदरवाइज़ सेल्फ स्टडी से करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बट पढ़ते रहिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट।